So today we'll learn about functions, but they are dependent on formulas. तो formulas होता क्या है? जब आपके पास ऐसे नंबर्स होते हैं और इनका एडिशन करना है, तो आप एडिशन के लिए इक्वल, फिर ये सेल का एड्रेस जो भी है, सेल का एड्रेस है ये J5, तो ये J5 लिखोगे प्लस नेक्स्ट है J7, J6 प्लस J7, ऐसे सेल के एड्रेस देते हो। तो जो सेल के एड्रेस में जो वैल्यू है 3897, ये इसका लेगा। एक्सेल विल टेक हियर 62 एंड देन दिस नंबर। इस तरह से एक्सेल काम कर देता है। लेकिन जब वैल्यूज़ बहुत सारे कम है, सेल्स बहुत कम है, तो आप फार्मूला यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत सारे वैल्यू है 1000 10,000, तो ये फार्मूला काम करता है, लेकिन ये का हम जब यूज़ करते हैं तो बहुत हेक्टिक हो जाता है काम। यू कैन नॉट डायरेक्टली यूज़ इट। तो फार्मूला का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप इक्वल साइन लिखते हो, फिर एक नंबर लेते हो, कोई भी नंबर, फिर इधर आप प्लस साइन, माइनस साइन, स्टार साइन, डिवीजन, परसेंट, ये जो साइन यूज करते हो, इसके बाद और एक नंबर होता है। जब आप ये स्ट्रक्चर लिखते हो, दिस इज कॉल्ड फार्मूला। बट फार्मूला इज यूज फॉर लिमिटेड सेल्स। बहुत अगर लिमिटेड सेल्स है तो ये बहुत इजीली यूज कर पाते हैं, और बहुत सारे सेल्स है तो फार्मूला यूज नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे आएगा फंक्शन। आप यूज कर सकते हो फंक्शंस। तो फंक्शन होता क्या है? इट इज प्री डिफाइंड फार्मूला। फंक्शन क्या होता है? फार्मूला ही होता है, लेकिन ये आपको बनाने की जरूरत नहीं होती। अभी कल जो किए थे हमने, इक्वल साइन लिखा, नंबर लिया, फिर माइनस साइन, ये हम खुद बनाते हैं हमारा फार्मूला। लेकिन फंक्शन जो होते हैं, दीज आर प्री डिफाइंड, एक्सेल में खुद बनाए हैं। दीज आर कॉल्ड प्री डिफाइंड फार्मूला। ये फार्मूला ही है, सूत्रच असतं हे, पण ऑटोमेटिक रेडी असतं। सो अगर आपको फंक्शंस यूज करने हैं और आपको एडिशन करना है, तो एडिशन मतलब नंबर्स है बहुत सारे, उनका एडिशन करना है। तो आप ऐसे लिखते हो, सबसे पहले 10 प्लस 20 प्लस 30, तो ये नंबर्स आ गए। लेकिन अभी जब आपको यूजिंग फंक्शन करना है काम, तो फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले तो आप लिखोगे इक्वल साइन, राइट, एंड देन फंक्शन का नाम होगा। अभी आपको करना क्या है? एडिशन करना है, एडिशन। तो एडिशन करने के लिए फंक्शन है सम, SUM, नाम लिखना है। उसके बाद एक ब्रैकेट होता है, ऐसे ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसमें आपको लिखना है 10, 20, 30। अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। अगर आप ये फॉर्मूला से लिख रहे हो, तो 10 और 20, 30, 30 प्लस 30, इसका आंसर आपको 60 मिल जाएगा। यही काम आप अगर फंक्शन से कर रहे हो, तो 10 प्लस 20 प्लस 30, आंसर 60 आने वाला है आपको। सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। तो देखो, वही काम कर देते हैं। मैं आई एम राइटिंग हियर नंबर 10, देन 20 एंड 30। समझ लो, ये इनका मुझे एडिशन करना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले इक्वल साइन यूजिंग फॉर्मूला, इक्वल साइन कर दिया। 10 प्लस 20 प्लस 30, एंटर कर दिया, मुझे आंसर मिल गया 60। यही काम आप फंक्शन से कर सकते हैं, तो मैं फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। फंक्शन जब लिखते हो तो सबसे पहले इक्वल साइन आता है। मेरा फंक्शन है सम, जो एडिशन करता है। हर एक फंक्शन का एक काम होता है, तो सम फंक्शन करता है एडिशन, तो मैं SUM यहाँ पे लिखा। इसके बाद ये वाला ब्रैकेट ले लिया। देखो, ओपनिंग ब्रैकेट है, तो ओपनिंग ब्रैकेट ओपन होने आपको दिखाई देता है यहाँ पे नंबर 1 कौन सा है, फर्स्ट नंबर क्या है? तो फर्स्ट नंबर मेरा 10 है। फिर इसके बाद आपको देना है कॉमा, कॉमा दिया। दूसरा नंबर है 20, कॉमा, तीसरा नंबर है 30। वही सेल के रेफरेंस दे दीजिए, फिर से भी ये आपको आंसर सेम दे रहा है। फिर इसमें डिफरेंस क्या है, क्यों ऐसा करना है? तो कभी कभी अगर ये नंबर साथ में ऐसे, तो आप क्या कर सकते हो? फिर से आई एम राइटिंग फंक्शन ओवर हियर। देखो, फिर से मैं यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ, इक्वल SUM, सम फंक्शन लिखा, नाम लिखा पहले, देन ब्रैकेट ओपन किया। ब्रैकेट ओपन के बाद
देखो ये पूरे नंबर साथ में है, तो 1 2 3 डायरेक्ट मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ सीधा। जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो देखो ये क्या कर रहा है, L49 मतलब 10। मिडल में जो कोलन है इसका क्या होता है आंसर, कोलन का मतलब क्या है, 2। सो L49 टू L51 तक जितने भी नंबर्स है पूरे नंबर्स लो एंड ब्रैकेट कंप्लीट, इनका मुझे एडिशन दो। आप ऐसे बता रहे हो, फर्स्ट नंबर से लास्ट नंबर तक जितने भी नंबर्स है उसको ऑटोमेटिकली वो सेलेक्ट करेगा और एंटर कर देगा। देखो, बस यही काम हम अभी मेरे इस फ्लाइट में यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारा सेल्स है, एक एक सेल में नहीं ले सकता, प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। तो इसका ये जो कॉलम है इसका फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या है, फर्स्ट सेल का एड्रेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखो K5 है। तो इसका जो रेंज है, रेंज रेंज का मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, तो ग्रुप ऑफ सेल्स का फर्स्ट सेल है K5। और लास्ट सेल, अगर लास्ट सेल को जाना है मुझे तो कंट्रोल और डाउन एरो कर दिया तो लास्ट सेल मिल रहा है मुझे। देखो क्या है लास्ट सेल का नाम, नेम बॉक्स में दिखाई देगा, व्हाट इज द नेम, क्या नाम है, A164। मतलब ये रेंज क्या है, ये रेंज शुरू हो रहा है ऊपर यहाँ पे, K5 टू, ये टू लिखने के लिए ये लिखा K164, राइट, 164। तो अगर मैंने इसको एंटर कर दिया, देखो पूरा डेटा सिलेक्ट हो रहा है, कल हमने देखा था सिलेक्ट करते करते हैं। तो यही काम अभी फंक्शन में यूज़ करने वाले हैं। आई एम यूजिंग फंक्शन नाउ, एक फंक्शन है सम जो आपको काम करेगा। तो फंक्शन होता क्या है, इट इज़ प्री डिफाइंड फार्मूला। एक्सेल को ऑलरेडी पता है, अगर मैं वहाँ पे SUM लिखता हूँ तो उसका एडिशन करना है। तो कोई भी फंक्शन है, देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इक्वल फंक्शन लिखा, सबसे पहले SUM सम लिखा, ब्रैकेट, इसके बीच में जो भी सेल्स है उसको देना है। सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस, देखो K5 आ गया, K5 टू, टू लिखा, K5 टू K164 एंड ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, एंटर कर दिया, आंसर आ गया। इजी है अभी दिस मेथड, प्लस 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 करने की कोई जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग दिस, लेट्स टॉक अगेन। तो 1 2 3 ऐसे काउंट तो कर नहीं सकते, करेंगे क्या, सबसे पहले ये वाला फर्स्ट नंबर है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सेलेक्ट कर दिया, देखो पूरा मैंने ऑल नंबर सिलेक्टेड। जब मैं नंबर सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो स्टेटस बार है नीचे, स्टेटस बार यहाँ पे आपको दिखा रहा है काउंट, ये देखो काउंट दिखा रहा है, कितना है काउंट, काउंट कितना दिखा रहा है, 160, है ना, 160। तो ये टोटल 160 नंबर्स है जिनका हमें एडिशन करना है। अगर 160 नंबर है तो हमें इक्वल साइन प्लस एक नंबर प्लस जैसे 160 टाइम्स क्लिक करना पड़ेगा। अब इसीलिए क्या करेंगे हम, अगर 160 नंबर आपको ऐड करने हैं तो यू विल यूज़ फंक्शन। तो फंक्शन यूज़ करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये आपका डेटा इतना सारा, जहाँ पे आपको आंसर चाहिए उस सेल पे क्लिक करना है। मुझे आंसर चाहिए ये प्राइस का जो सेल है इसके ऊपर, सेल का नाम है K3। K3 में मैं सबका एडिशन करूंगा, तो K3 में इक्वल साइन लिखा पहले, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपको तो दिखाई देगा ऐसे, यहाँ पे इक्वल साइन कर दिया, देन SUM सम फंक्शन का, सम फंक्शन कब यूज होता है, जब आपको एडिशन करना है, बहुत सारे नंबर्स का एडिशन करना है। तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाई दे रही है, देखो सम इफ ये सब फंक्शंस है एक्सेल में, इनबिल्ट फंक्शन होता है। सिर्फ आपको फंक्शन का नाम लिखना है, फिर स्टार्ट करना है ब्रैकेट से, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। जब ब्रैकेट स्टार्ट होता है तो ये पूछ रहा है कि नंबर कौन कौन से है, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा ऐसे, और नंबर 1 कॉमा है नंबर 2, उसके बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दिखते हैं ये 3 डॉट्स, इसका मतलब आप इसको बहुत सारे नंबर्स दे सकते हो। तो फिर से सबसे पहले इक्वल SUM सम फंक्शन लिखा, ब्रैकेट
ओपनिंग ब्रैकेट है, 9 नंबर है, ये देखो ओपनिंग ब्रैकेट कर दिया। इसके बाद ये जो सारे नंबर से आपको सिलेक्ट करने हैं, तो सिलेक्ट करने के लिए फर्स्ट नंबर पे मैंने क्लिक कर दिया। फिर आपको दिखाई देगा ये जो ऐसे एंड चल रहा है, दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप सिलेक्शन स्टार्ट किया अभी। K5 से स्टार्ट किया, माउस बटन प्रेस करके आप ऐसे डायरेक्ट नीचे जा सकते हो, लास्ट नंबर तक जाना है, नीचे 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 ऐसे। इस तरह से आप नीचे चले गए, ये था लास्ट नंबर, और मैंने ये छोड़ दिया माउस का। तो आप देखो अभी क्या दिख रहा है फॉर्मूला बार में, सम K5 to K164 आपने सिलेक्ट कर दिया। अभी ब्रैकेट कंप्लीट कर दो, ब्रैकेट कंप्लीट करना है एंड देन एंटर, यू विल गेट योर आंसर। बहुत इजीली आंसर आता है यहाँ पे। तो एक बार ट्राई करके देखो आप। नाउ दिस इज द डेटा फॉर सेल्स। एक मोबाइल शॉप का सेल्स है जिसमें जो सेल्स कर रहे हैं उनके नाम है, फिर मॉडल है, जिस मॉडल का उसने कितना कितना सेल किया है। अगर आपको एडिशन करना है ओप्पो का, दिसंबर मंथ में ओप्पो के कितना सेल हो गया, इक्वल एस यू एन, सम फंक्शन चाहिए तो ये देखो सम फंक्शन है, टैब की प्रेस कर दिया एंड देन आई सिलेक्टेड ऑल दीज नंबर्स डायरेक्टली, और ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, मुझे मिल गया आंसर 302। अभी मुझे रेडमी, आईफोन, वीवो, सैमसंग की भी एडिशन चाहिए। उसी तरह से हम ये कर सकते हैं, इक्वल सम सिलेक्टेड एंड ब्रैकेट कंप्लीट। लेकिन बार बार ये फंक्शन भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेटा तो वही है, तो आप सिर्फ इसको ऐसे ड्रैग भी कर सकते हो डायरेक्टली। तो सबका आंसर आ गया, इसका 302 है, ओप्पो 302 सेल हुआ है, रेडमी 399। मुझे बोलो दिसंबर में सबसे ज़्यादा कौन सा सेल हुआ है, सबसे ज़्यादा कौन सा मोबाइल फ़ोन ज़्यादा? रेड, क्योंकि ये देखो ये नंबर बता रहा है, ठीक है। तो हर एक नंबर का मीनिंग होता है इसी तरह से। तो ये हो गया हर एक मोबाइल फ़ोन्स का। अभी मुझे चाहिए साक्षी ने दिसंबर मंथ में कितने मोबाइल फ़ोन सेल किए, ओनली फॉर वन, ऐसे इंडिविजुअल आपको अगर कैलकुलेट करना है, नेहा ने दिसंबर में कितने मोबाइल फ़ोन सेल किए, किसी भी कंपनी का हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? इन- फिर से इसका एडिशन करना पड़ेगा, एडिशन, एडिशन करना है। एडिशन के लिए सम यूज़ करेंगे। देखो अगर मुझे साक्षी ने जी कितना सेल किया है देखना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो टोटल, आई विल गेट टोटल राइट हियर, टोटल इंटर कर दिया। अभी इक्वल फंक्शन, अगेन सम फंक्शन आई एम टेकिंग, तो एस यू टाइप कर दिया। एस यू वाले बहुत सारे आ रहे हैं, उसमें से मुझे चाहिए ये सम, डाउन एरो प्रेस कर दिया। देन टैब की, टू सिलेक्ट दैट फंक्शन टैब की प्रेस करो, फंक्शन का नाम आ जाएगा, ब्रैकेट भी आ जाएगा। अभी सम फंक्शन का एडिशन कौन कौन से नंबर का करना है, 67, ओप्पो, रेडमी, आईफोन, वीवो एंड सैमसंग, इनके जो भी नंबर है सब ले लिए, सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। 289, ब्रैकेट से नीचे आ गया मैं इधर। देखो सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन किसने सेल किए हैं, सबसे ज़्यादा प्रियंका, राइट। मतलब अगर नंबर अलग अलग है, देखो ये साक्षी का रेडमी वाला नंबर ये वाला है 54, देन नेहा का सैमसंग वाला नंबर है ये 69, सोनू का आईफोन वाला नंबर कितना है, व्हाट इज द नंबर, 45, राइट। तो नंबर एक साथ नहीं है, नॉट दे आर नॉट टुगेदर, एक नंबर यहाँ का है, एक नंबर वहाँ का है। तो जब ऐसे आपको एडिशन करना होता है तो इक्वल साइन सम फंक्शन लेना है, सबसे पहले सम फंक्शन ले लिया। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या है, नंबर वन इज साक्षी का रेडमी, तो ये साक्षी 54 लिया। इसके बाद दूसरा नंबर अलग यहाँ पे नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आपको कॉमा यूज़ करना है, कॉमा, ये इधर दिखा रहा है आपको कॉमा। फिर नेहा का सैमसंग का, ये नेहा का सैमसंग का 69 ले लिया, अगेन कॉमा, देन सोनू का आईफोन वाला, ये तो सोनू है इसका ये
आईफ़ोन का नंबर ले लिया 45। तो अलग-अलग नंबर भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कॉमा यूज़ करना पड़ता है उधर, ऐसे। तो ये 168 आ गया। तो जब आपको नॉन एडजेसेंट नंबर्स लेने होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप फ़ंक्शन का नाम लिखोगे, ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर जो भी है, इसके बाद ये कॉमा लेना है, कॉमा, देन सेकंड नंबर, num2, कॉमा, जितने नंबर चाहिए वहाँ पे आपको कॉमा रखना है। तो उससे आपको एडिशन मिल जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट। देखो, सो फंक्शन इज़ अ प्री डिफाइंड फार्मूला, ऑलरेडी लिखा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? सबसे पहले आएगा इक्वल साइन, फिर आएगा फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम, फंक्शन नेम के बाद आता है ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोजिंग, इसके बीच में जो दे रहे हो नंबर्स, अगर एक नंबर है तो एक ही होगा, ऐसे ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे नंबर्स है तो यहाँ पे कॉमा आ जाता है ऐसे। सो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे होता है। और ये जो नंबर आप दे रहे हो, इनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे है arg1, arg2, arg3, arg4। मतलब अभी आप क्या कर रहे हो? अगर आप फंक्शन यूज कर रहे हो सम, और इसके आपने फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर दिया, तो ये 4 नंबर का आप एडिशन कर रहे हो। एक्सेल ऐसे समझता है। तो अभी ये जो नंबर्स है आप डायरेक्ट हाथ से लिख सकते हो, या आप यहाँ पे A1, B2, C4, F9 सेल के एड्रेस भी दे सकते हो। तो ये सम फंक्शन क्या करेगा? एडिशन करेगा, A1 में जो वैल्यू है वो लेगा, इसके बाद B2 में जो वैल्यू है, C4 में जो वैल्यू है, एंड F9 में जो है, सब वैल्यू साथ में लेके उनका एडिशन करके आपको देगा। अंडरस्टूड नाउ? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? सो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले फंक्शन का नेम होता है, फंक्शन नेम, एंड इनटू द ब्रैकेट वी हैव आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स। अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ये क्या क्या हो सकता है देखेंगे। आर्ग्यूमेंट्स मतलब ये हो सकता है नंबर, अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो सम फंक्शन, ये नंबर हो सकता है। ये हो सकता है टेक्स्ट, टेक्स्ट भी ले सकते हैं लेकिन उसके लिए अलग फंक्शन होता है। नंबर 3 ये हो सकता है डेट। नंबर 4 ये हो सकता है टाइम। मतलब जो हमने डेटा टाइप लिए थे ना, ये सब इसमें आ जाएंगे। एज अ आर्ग्यूमेंट आप नंबर, टेक्स्ट, डेट कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे एक लिखा है नाम ऐसे, तो ये क्या है? नंबर है, टेक्स्ट है, क्या है ये? टेक्स्ट है। तो अभी टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट है तो इस पे टेक्स्ट वाला फंक्शन काम करेगा। तो एक मैं टेक्स्ट वाला फंक्शन ले रहा हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू अपर नाम का एक फंक्शन है, उसका नाम है अपर। देखो मैंने इक्वल फंक्शन साइन लिखा, देन फंक्शन का नाम लिखा है अपर। तो देखो ब्रैकेट में क्या है वो, व्हाट इट इज आस्किंग, ये बोल रहा है मुझे एक टेक्स्ट दे दो, कोई भी टेक्स्ट। तो मैंने टेक्स्ट दिया ये वाला, J287 में जो लिखा है वो ले लो। ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, एंटर। क्या आ गया आंसर? आंसर सेम है, डिफरेंस कुछ है कि नहीं इसमें? देखो ये कैपिटल बन गया, ये हो गया कैपिटल, और ये है स्मॉल, स्मॉल केस। तो हर एक फंक्शन का काम होता है, और जब फंक्शन काम करता है तो सबसे पहले उसको फंक्शन का नाम दे दो। अभी मैंने जो फंक्शन यूज किया है ये है फंक्शन अपर। तो अपर फंक्शन का नाम लिखा, उसके बाद ब्रैकेट था, ब्रैकेट में मैंने एक आर्ग्यूमेंट दे दिया, वो था टेक्स्ट। तो कोई भी फंक्शन है उसको जब आप अंदर में ब्रैकेट में जो लिखते हो उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हो। तो आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, नंबर, टेक्स्ट, डेट, दूसरा कोई फार्मूला हो सकता है, इट डिपेंड्स। अभी इसी तरह का
और एक मैं फंक्शन ले रहा हूँ। अभी ये क्या है बोलो? डेट है। तो डेट का जो है ना, डेट जब आप यूज़ करते हो तो इसके लिए डेट डेट वाले अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो मैं एक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू, फंक्शन का ले रहा हूँ मैं, ईयर फंक्शन ले रहा हूँ। ईयर देखो, फंक्शन इक्वल लिखा है, फंक्शन का नाम है ईयर। इसको ये एक ही आर्गुमेंट देना है। देखो ब्रैकेट में एक ही आर्गुमेंट है, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर का मतलब होता है डेट। तो मैंने ये डेट दे दिया इसको, क्लिक कर दिया, डेट दे दिया, ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। आंसर क्या आ गया? इसने मुझे वो जो डेट है उसका ईयर निकाल के दे दिया, ईयर कौन सा था ये निकाल के दे दिया। अगर आपको मंथ चाहिए, मंथ, देखो MON, मंथ फंक्शन लिखा, इसको एक आर्गुमेंट दे दिया, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर कर दिया, तो देखो 1 आ रहा है, मतलब जनवरी ये वाला। अगर मैं फंक्शन यूज करता हूँ इज इक्वल टू DAY, डे फंक्शन है। देखो ब्रैकेट में क्या बोल रहा है, एक ही आर्गुमेंट चाहिए उसको, सिर्फ एक सेल दो। तो ये सेल में ये दे दिया, इसका आंसर देखो क्या आ रहा है, 12, ये वाला आंसर। तो इस तरह से वो आप फंक्शन जब यूज करोगे तो उस फंक्शन को, सबसे पहले फंक्शन का नाम होता है, फंक्शन नेम। कई फंक्शन को आपको एक आर्गुमेंट देना पड़ता है, कभी कभी फंक्शन है उसको एक कॉमा दो आर्गुमेंट देने पड़ते हैं। कभी कभी आपको फंक्शन का नाम है, इसको 1 2 3 आर्गुमेंट देने पड़ते, ये कंपलसरी आर्गुमेंट होते हैं, तभी वो काम करेगा। कई फंक्शन ऐसे होते हैं, फंक्शन जिसको आपको आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट ब्लैंक ही रखना है, काम करेगा वो। जैसे ये वाला, इज इक्वल टू TODA, टुडे नाम का एक फंक्शन है। देखो इसके ब्रैकेट में आपको कुछ नहीं दिखा रहा है, सो ब्रैकेट सीधा कंप्लीट करना है इसका, एंड एंटर कर दो, आज का डेट आ गया बहुत इजीली। मतलब कई कई फंक्शन होते हैं जिसमें इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। कई फंक्शन है जिसमें एक आर्गुमेंट है, किसमें दो है, किसमें तीन है। कई फंक्शन होते हैं जिसमें आपको बहुत सारे आर्गुमेंट्स लिखने पड़े, मोर देन वन। तो ये मोर देन वन जब आर्गुमेंट्स लिखते हैं तो अब हम क्या कर देते हैं, A4 एक्सेल 2 K19 K900, जब ऐसे लिखते हो ना, बहुत सारे सेल्स साथ में आप सिलेक्ट कर रहे हो। तो इस तरह से कोई भी फंक्शन है तो उसको एक आर्ग्यूमेंट, दो आर्ग्यूमेंट, तीन आर्ग्यूमेंट, कितना भी हो सकता है। और ये कैसे समझ में आता है, एक्सेल आपको बता देता है। फॉर एग्जाम्पल, इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लोअर, एक फंक्शन है, देखो कितने आर्ग्यूमेंट है, इसको ब्रैकेट में दिखा देता है क्या क्या चाहिए उसको, कितने हैं। इस फंक्शन को सिर्फ एक ही चाहिए सेल, देखो टेक्स्ट। अगर वही मैं लेता हूँ दूसरा फंक्शन, इज इक्वल टू पावर, कितने आर्ग्यूमेंट्स है, ब्रैकेट में देखो दिखाई दिया ना आपको, ये दिखाई देता है, इज इक्वल टू पावर, एक है नंबर, दूसरा है पावर। कैन यू सी दिस और नॉट? हाँ। तो ये देखो, एक नंबर है, कॉमा लिखा है, पावर, इसका मतलब यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट चाहिए मुझे, दो आर्ग्यूमेंट। तो हर एक फंक्शन आपको बता देता है कि इसमें मुझे नंबर कितने चाहिए, आर्ग्यूमेंट कितने, तभी मैं काम करूंगा। अब ये पावर फंक्शन कैसे यूज होता है देखो, अगर आपको इक्वल, मैंने ऐसे लिखा 10 raised to 2, इसका मतलब क्या है, कल हमने देखा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, 10 raised to 2, ये आपको स्क्वायर निकाल के देगा, राइट, स्क्वायर, 10 raised to 2। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया, पहले इक्वल नंबर कैरेट साइन 2, फॉर्मूला। अभी यही काम मुझे फंक्शन करके देगा, इज इक्वल टू पावर नाम का फंक्शन है, PO पावर, ऐसे। सबसे पहले वो पूछ रहा है नंबर क्या है, कौन सा नंबर है, मेरा नंबर था 10, तो मैंने 10 यहाँ पे लिख दिया, कॉमा, कॉमा लिखा। फिर वो पूछ रहा है पावर, स्क्वायर चाहिए, क्यूब चाहिए, 10 चाहिए, ये बोल दो। तो अगर मुझे स्क्वायर चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, तो इसीलिए मैंने दो आर्ग्यूमेंट दे दिए, 10 and 2, एंटर कर दिया, आंसर तो सेम आ रहा है।
अगर आपको क्यूब चाहिए, क्यूब इज इक्वल टू पावर, पहले लिखा आपने नंबर 10, जो नंबर का आपको पावर निकालना है, कॉमा पावर कितना चाहिए 3, तो 3 लिखो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आंसर आपको 1000। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, हमने लिखा था, देखो मैंने लिखा यहाँ पे नंबर एक 25, 25 लिखा, फिर इसका मुझे पावर चाहिए 2, तो मैंने 2 यहाँ पे लिखा ऐसे, और मैंने पावर फंक्शन अगर यूज़ करना है तो इज इक्वल टू पी ओ, ये पावर फंक्शन यूज़ कर दिया, नंबर क्या है मेरा 25, तो मैंने इसको क्लिक कर दिया, सेल का एड्रेस दिया, कॉमा पावर क्या चाहिए, ये 2 वाला पावर चाहिए मुझे, तो उसका भी सेल का एड्रेस दे दिया, तो 25 का 2, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर, 625 आ गया। इसका फ़ायदा क्या है, अगर मुझे ये 2 का 3 करना है तो यहाँ पे कर सकता हूँ मैं, 3 कर दिया, आंसर देखो नीचे आ रहा है, इसका मैंने 7 कर दिया, आंसर आ रहा है। मतलब आप ऐसे इजीली आंसर्स चेंज कर सकते हो जब आप सेल के एड्रेस देते हो इस तरह से। तो आज को आपको इतना ही फोकस करना था कि हम फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। जब फंक्शन यूज़ करते हैं तो फंक्शन का स्टार्टिंग इक्वल से होता है, फिर फंक्शन का नाम होता है नेम, अगर ये नेम लेना है तो आपको टैब की प्रेस करनी होती है, टैब की। जब आप स्टार्ट करोगे लिखना तो कभी कभी बहुत सारे फंक्शन का नाम बहुत बड़ा होता है, फॉर एग्जांपल देखो इज इक्वल टू, एक कॉन्कैटेनेट नाम का फंक्शन है टेक्स्ट वाला, सी ओ एन, बहुत बड़ा नाम है, तो ये नाम इतना कौन लिखेगा, जब लिखते हो तो स्पेलिंग मिस्टेक होता है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, ये देखो कॉन्कैटेनेट का एक फंक्शन है ये, इसको सिलेक्ट किया मैंने, सिर्फ सी ओ एन लिखा है, इसके बाद उसको सिलेक्ट कर दिया डाउन एरो की से एंड टैब की प्रेस कर दिया, फंक्शन का नाम भी आ गया, ब्रैकेट भी आ गया, आपका काम हो गया। तो इस तरह से फंक्शन का नाम पहले, इसके बाद ब्रैकेट आता है जो आप टैब की से डायरेक्टली ले सकते हो, इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए या नंबर चाहिए, डेट चाहिए, ये डिसाइड कर लो, एंड ब्रैकेट कंप्लीट करना है, एंड एंटर की प्रेस कर दो। तो अगर आपको ये आर्ग्यूमेंट्स देने हैं तो आप डायरेक्ट सेल पे क्लिक कर सकते हो, या आप एक पूरा रेंज भी दे सकते हो किसी भी फंक्शन को, तो वही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले थे। ये जो फ्लाइट डेटा का था बहुत बड़ा डेटा है ऐसे, और इसमें अगर आपको यूज़ करना था सम फंक्शन राइट हियर, तो इसीलिए पहले लिखा हमने इक्वल, देखो इक्वल साइन, एस यू एम सम, ब्रैकेट, अभी मुझे ये पूरा डेटा चाहिए, तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट सेल को क्लिक कर दिया, यहाँ से स्टार्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरा सेल सेलेक्ट हो गया, आपको यहाँ पे दिख रहा है फॉर्मूला बार में, देखो K5 से स्टार्ट हुआ, K5 टू K164, ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया एंड यू गॉट योर आंसर, ऐसे बहुत इजीली। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको पता है फर्स्ट सेल क्या है, लास्ट सेल क्या है, समझ में आता है, ये देखो फर्स्ट सेल क्या था मेरा, K5 है राइट, ये वाला K5 फर्स्ट सेल है, और इसका लास्ट सेल क्या है, मैं अगर कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो डायरेक्ट मैं लास्ट सेल को, K164, तो अगर मैं डेटा मुझे दिखता भी नहीं है चलेगा, देखो डेटा तो मुझे नहीं दिख रहा है अभी, मैं यहाँ पे इक्वल लिखा, एस यू एम सम फंक्शन लिया है, सम, ये पता है फर्स्ट सेल क्या था, K5, हाथ से लिखो, देन 2 कोलन लिखा, उसके बाद K164, आपने ऐसा भी कर दिया फिर भी आंसर आएगा। तब आपका डेटा जहां पे है, ये जो रेंज होता है, रेंज, रेंज मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स, उसका फर्स्ट सेल क्या है एंड लास्ट सेल क्या, अगर आपको पता है तो आप हाथ से भी लिख सकते हो कभी भी। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे, वेयर इज दिस फ्लाइट डेटा शीट 1, देखो अभी ये मेरा टेबल है, तो मुझे सब ये ओप्पो, रेडमी, आईफोन, इस सब का एडिशन करना है, सबका एडिशन, तो ये वाला मेरा रेंज हो गया, पूरा रेंज। ये फर्स्ट सेल, ये फर्स्ट सेल का नेम क्या है बोलो, फर्स्ट सेल का नेम,
इसका नेम बॉक्स में दिखाई देगा आपको फर्स्ट सेल। ये जो मैंने डेटा अगर सिलेक्ट किया इधर तक, F217 फर्स्ट सेल है, और इसका लास्ट सेल क्या है? नॉट दिस, ये पूरा देखो ऐसा, ये लास्ट सेल ये वाला है। क्या है लास्ट सेल का नाम? J221, राइट। तो अगर मुझे इसका एडिशन करना है तो देखो फर्स्ट सेल का नाम मैं यहाँ पे लिखा है F217, मैं यहाँ पे लिखूंगा F217 लिखा, और लास्ट सेल है मेरा ये वाला, ये 69, J221 लिखा। बस ये क्यों? मेरे रेफरेंस के लिए। अगर मुझे सबका एडिशन करना है यहाँ पे तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, इज इक्वल टू सम फंक्शन लिखा है, सम। मैं डायरेक्ट इसे सिलेक्ट भी कर सकता हूँ ऐसे, देखो सिलेक्ट कर दिया, वही आ रहा है F217 फर्स्ट सेल, टू लास्ट सेल J221 आ रहा है। इसको ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, एंटर कर दिया, आंसर आ गया। अगर आपको डेटा दिखाई नहीं देता है ऐसे, डेटा तो वहां पे चला गया, मुझे पता है फर्स्ट सेल क्या है, लास्ट सेल क्या है, तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू सम फंक्शन यूज करके फर्स्ट सेल का नाम है F217 लिखा, कोलन J221 लास्ट सेल लिखा, फिर भी आपको आंसर मिल रहा है। ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा वो डाटा इधर वाला। मैं जब इसको अगर डबल क्लिक करता हूँ आंसर को, देखो अभी इफ आई डबल क्लिक हियर तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये इसने सिलेक्ट किया है ये वाला डेटा। अंडरस्टूड दिस वन? So these are the types of using function.